थी 15 जून 2015। रात के ठीक 12 बजे थे। पूरा जगन्नाथपुरी अंधकार में डूबा हुआ था। यह कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा फैसला था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, मंदिर के चारों ओर भारी पहरा था और किसी को भी आसपास भटकने की इजाजत नहीं थी। इस रहस्यमयी अंधेरे के पीछे एक गुप्त और पवित्र अनुष्ठान चल रहा था। एक ऐसा अनुष्ठान जिसे देखने की अनुमति किसी को नहीं थी। भगवान कृष्ण का असली हृदय, जिसे सदियों से गुप्त रखा गया था, पुरानी मूर्ति से निकाला जा रहा था और उसे एक नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। कहते हैं कि इस प्रक्रिया को जो भी देख लेता है वह या तो पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यही कारण था कि पूरे शहर को अंधेरे में रखा गया, ताकि कोई भी इस रहस्य को अपनी आंखों से न देख सके। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस प्रक्रिया को देखने वाला एकमात्र व्यक्ति जिसने वह दृश्य अपनी आंखों से देखा और जो उसने बाद में बताया, वह किसी को भी झकझोर कर रख सकता है। आखिर उस व्यक्ति ने क्या देखा था? क्या सच में भगवान कृष्ण का हृदय अब भी धड़क रहा था? इतिहास में ऐसा कौन सा कारण था कि इस मंदिर को मिटाने के लिए फर्स्ट इनिंग्स में रैंक थी 7 और मैच खत्म होते होते रैंक कुछ 7 लाख हो गई। बार बार हमले किए गए, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ जिसने आक्रमणकारियों को हिलाकर रख दिया। क्यों भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी बनाई गई? क्या यह कोई अनजाना संयोग था या फिर इसके पीछे कोई दिव्य कारण है जो इंसान की समझ से परे है? इन सभी रहस्यों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जगन्नाथपुरी सच में कलयुग के अंत का संकेत दे रहा है? क्या यह मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल है या फिर भविष्य का कोई संदेश हमारे सामने रख रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? इस वीडियो में हम इन्हीं गूढ़ रहस्यों की परतें खोलेंगे और आपको सच से रूबरू कराएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में आज जानने को मिलने वाला है जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। जब भी हम जगन्नाथपुरी मंदिर की बात करते हैं, एक अद्भुत कथा हमारे सामने उभरती है। इस मंदिर की नींव में केवल पत्थर ही नहीं, बल्कि एक दिल दहला देने वाली कहानी भी छुपी हुई है। इस अद्भुत रहस्य को समझने के लिए हमें समय के पहियों को पीछे घुमाना होगा और लौटना होगा उस युग में जब महाभारत का महासमर समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर बिखरे असंख्य शवों और कौरवों के विनाश ने समूचे आर्यावर्त को हिलाकर रख दिया था। इसी विनाश का दोष गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण पर मढ़ दिया। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी गांधारी ने जलते हुए क्रोध के साथ कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे पुत्रों का सर्वनाश हुआ, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपसी कलह में नष्ट हो जाएगा और जिस द्वारका को तुमने अपने पराक्रम से बसाया वह भी जलमग्न हो जाएगी। यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि विधि का विधान था। वर्षों बीत गए, लेकिन गांधारी का श्राप काल की परछाई की तरह पीछा करता रहा और फिर 36 वर्षों बाद वह दिन आया जब गांधारी का कथन सत्य होने लगा। द्वारका में आपसी कलह ने विकराल रूप धारण कर लिया। नशे में चूर यादव, जो कभी अपराजेय योद्धा थे, एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो उठे। पराक्रमी महारथी जो युद्ध में देवताओं तक को चुनौती देते थे, वे अब अपने ही बंधुओं के हाथों काल के गाल में समा रहे थे। रक्त से सनी द्वारका चीत्कारों से गूंज उठी, लेकिन नियति अपने पथ पर अग्रसर थी। और फिर आया वह भयानक क्षण जब सागर ने अपनी लहरों को विशालकाय रूप दिया। गगनभेदी गर्जना के साथ महासागर ने पूरी द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। देखते ही देखते महलों, मंदिरों और समृद्धि से भरी वह नगरी जो कृष्ण का धाम थी, जल प्रलय में विलीन हो गई। द्वारका अब केवल